जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025 को। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 राशियों की, वो हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। इन तीनों राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा हम केतु के बारे में भी जान लें कि केतु जो है बेसिकली छाया ग्रह है। इसको मून की जो है दक्षिण नोड भी कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर इसे कहते हैं तो ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। तो केतु का बेसिकली अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करें तो केतु जो है वो मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। और आपके बर्थ चार्ट में ये जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से बेसिकली आपको कोशिश करेंगे, आपको उन चीज़ों से, उन कारकत्व से आपको डिटैच करने की कोशिश करेंगे। इनके पास जैसे कि धड़ का हिस्सा है केतु के पास, और सेंसेस नहीं है। इनके पास सबसे बेस्ट जो चीज़ है जानने की वो है इनके पास इंट्यूशन या सेंस ऑफ स्मेल। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये आस पड़ोस की चीज़ों को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, क्योंकि स्किन से इनको बहुत ही ज़्यादा पता लग जाता है कि क्या चीज़ है आसपास। तो ये इनकी प्रवृत्ति रहती है। इंट्यूटिव पावर्स बहुत होती हैं और बड़ी गहराई तक ये किसी भी चीज़ को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज़ रहती हैं कुछ खास कर। तो अब इससे पहले कि मैं बाकी 3 राशियों के लिए बात करूं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। केतु का गोचर जो 18 मई से लेके 1.5 साल तक, अगले 18 महीने तकरीबन दिसंबर 2026 तक, ये जो पीरियड है 1.5 साल काफ़ी लंबा होता है। और इसका प्रभाव काफ़ी रहता है तब तक, क्योंकि जिनकी भी खासकर दशा चल रही हो, महादशा या अंतरदशा, तो उनको और ज़्यादा प्रभाव होता है। बाकियों के लिए ये होता है कि ये अंदर ही अंदर कुछ न, जो जिस घर में आते हैं तो वैसे थोड़े प्रभाव तो आते हैं, इसका असर तो दिखाई देता है। तो देखें सबसे पहले कि तुला राशि वालों के लिए इनका गोचर कैसे रहने वाला है। अब तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये आएंगे आपके 11वें घर में। 11वां घर जो कि सिंह राशि है, क्योंकि 10वें घर में गोचर कर रहे थे तुला के लिए, 12वें घर में गोचर कर रहे थे, तो उल्टे चलते हुए जाएंगे और ये आएंगे 11वें घर में, जो कि लाभ स्थान है। आपका जो नेटवर्किंग का घर है ये, यानी कि आप जो लोगों से जुड़ते हैं, आपकी डिज़ायर्स का घर है। तो ये सब चीज़ें हैं। और केतु यहाँ पर बेसिकली आपको पास्ट कनेक्शन से जोड़ते हैं, पास्ट लाइफ से जोड़ते हैं। तो इस वजह से अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये सिंह राशि में है तो आप जो है पहले नेटवर्किंग बहुत कर चुके हैं, आप लाभ बहुत कमा चुके हैं। अब उन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके अंदर प्रवृत्ति रहेगी। तो इस वजह से देखा जाएगा कई बार क्या होता है, हालांकि ये लाभ स्थान है, केतु बैठे होते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ तो आपको बहुत बड़े बड़े लाभ होने चाहिए। लाभ होते हैं लेकिन किसी और तरीके से होते हैं। तो जो कि आपको आप हमेशा ये सोचेंगे कि धन का लाभ क्यों नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि धन का लाभ हो सकता है आपको और कई चीज़ों में लाभ हो जाए, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाए, आप जो भी कुछ दिमाग में सोचते हैं कि ये मैं जानना चाहता हूँ, तो वो आप ज्ञान प्राप्त कर लें। या इसी तरीके से और कई चीज़ें हैं लाइफ में
जिनसे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। बाकी क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इन पर असर डाल रहे हैं, तो ये सब देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखा जाए तो राहु 180 डिग्री पे बिल्कुल पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव तुला राशि के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है, और कुंभ राशि राहु की बहुत ही स्वाभाविक एक राशि है जिसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पर इनको अचानक से धन लाभ भी देते हैं। लेकिन केतु जब 11वें घर में बैठे हो तो 11वें घर में बैठकर वो ये कहते हैं कि इस धन का प्रयोग जो है वो आप ऐसे जगह पर करें जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपको मानसिक तौर पर एक शांति मिले। तो इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तुला राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके के परिणाम लेके आएंगे। अब आगे अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए देखें तो केतु का गोचर जो है ये 18 मई को ये आने वाले हैं आपके 10वें घर में। 10वां घर क्या है आपका? कर्म क्षेत्र है। कर्म किसी भी टाइप का कर्म हो सकता है, वैसे इसको कैरियर का भी मानते हैं, कैरियर से भी रिलेटेड है। तो जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको हो सकता है कुछ बदलाव करने पड़े। केतु जब भी आते हैं अचानक से कुछ ना कुछ चेंज करवाते हैं, कुछ नया करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी बात है कि कुछ अवश्य आप जो कर रहे होंगे पहले से उसमें कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे, कुछ नयापन लाना पड़ेगा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपके लिए चुनौतियाँ ज़रूर होंगी, और उस चुनौतियों से पार करने के लिए ये आपको प्रेरित करेंगे। यहाँ ये राशि जो है ये सिंह राशि है, जो आपको सरकारी कामों से कनेक्ट करती है। सरकारी मतलब नौकरी हो सकती है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सरकारी इनडायरेक्ट कई बार चीज़ें होती हैं जो सरकार से फ़ायदा मिल रहा होता है आपको। तो वो सब चीज़ें यहाँ कनेक्ट होती हैं। तो उन सब चीज़ों से आप बड़े ध्यानपूर्वक चलिएगा। और दूसरा, कर्म जो भी कर रहे हो उसमें आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगले 1.5 साल में। तो तैयार रहिएगा उसके लिए, और पॉजिटिव लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि सूर्य की राशि है तो आपको ईगो त्यागना होगा, और जो सीनियर्स है उनके साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। या सरकारी एजेंसियां हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें भी आप करते हैं, उनके साथ जो भी आपका व्यवहार रहता है उसमें आपको थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ेगी, तभी आप कुछ थोड़ी कामयाबी पा सकेंगे, पॉजिटिविटी ला सकेंगे। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए इनका गोचर अष्टम भाव में कर रहे थे गोचर, अब ये नवम भाव में आएंगे। नवम भाव में केतु की जो स्थिति है वो आपको धर्म की ओर मोड़ती है, यानी कि आप कुछ धार्मिक कार्यों में वो करेंगे, रुचि दिखाएंगे, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें आपको अच्छे एक रास्ते देखने को मिलेंगे। दूसरा, क्योंकि नवम भाव आपकी लंबी दूर की यात्राओं का भी है, तो हो सकता है आप दूर किसी पिलग्रिमेज पे भी जाएं, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि यहाँ पर जाने की इच्छा है, तो अब शायद वो पूरी हो जाए अगले 1.5 साल में। इसी तरीके से हायर लर्निंग का भी ये घर है, तो आप हायर लर्निंग में भी रुचि दिखा सकते हैं और उसमें कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और पिता का भी घर है, तो पिता की ज़रूर सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। उनको अगर कोई तकलीफ़ हो तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे ओवरऑल। बाकी केतु के लिए जो उपाय हैं, अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है या आपको कुछ ऐसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी का दुर्वा अर्पित करके और लड्डुओं का भोग लगाएं, और ख़ासकर ये जो है, ताकि आपकी जो रुकावटें हैं, आपके जो परेशानियां फेस कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय होता है
कुत्तों की सेवा करना, तो कुत्तों की सेवा करेंगे तो उससे भी और तरीके से करिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उनको रोटी डाल दी और हो गई सेवा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से करिए। और अगर कोई कुत्ते मतलब जैसे कि वो बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो उनके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह करा दे, तो ये एक अच्छा तरीका होता है उनकी सेवा करने का। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर vaidicpredict@gmail.com पर अपनी जन्म की विवरण देकर अपनी कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।